Well done. जी, इस वीडियो के ऊपर मैं बात करूँगी और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफ़सोस हो रहा है इस वीडियो को देख के। सबसे पहले तो ये जो आवाज़ आप लोगों ने पीछे सुनी है वो किसी और की नहीं, रिया की आवाज़ है। और मैं यहाँ पे अब इस वीडियो को, क्योंकि मैं जब देख रही थी और मैं बार-बार देख रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो है अंदाज़ा हो गया है और पता चल रहा है इनको देख के कि इनको बहुत ही ज़्यादा भारी जो नशे की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई हैं, और इस तरीके से दी गई हैं कि ये या तो बिल्कुल पागल हो जाएं, या ये बिल्कुल जो है दिमागी तौर पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठें, या इनको कोई मानसिक विकार यानी ऐसी कोई जो इलनेस है ऐसा कुछ हो जाए इनको। कि आपको पता होगा कि रिया इनको बार बार ब्लैकमेल भी करना शुरू कर चुकी थी कि अगर तुमने फार्मिंग वगैरह शुरू की तो मैं जाके पूरी मीडिया को ये बता दूंगी कि तुम जो है वो दिमागी तौर पर सही नहीं हो। और ये वीडियो जो है ये इस बात को बार बार बता रही है। अगर आप लोगों को पता हो कि जब भी हमें किसी को इस तरीके से करना होता है, पागल घोषित करना होता है, या हम ये चाहते हैं कि उसको जो है चाहे जब उसको पुलिस के पास जाना है, उसके ऊपर कोई ऐसा केस है या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो आप अक्सर देखें जो क्रिमिनल्स भी होते हैं वो इस तरीके से जो है वो यानी इस तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं कि वो बिल्कुल यानी जो है वो दुनिया से हटने लग गए हैं और उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है। वो ज़ाहिर सी बात है कि ढोंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सुशांत की जो वो बिल्कुल हालत है वो उस तरीके से शुरू हो गई थी। यहाँ पर ये क्या हो रहा था, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि उनको जितनी ज़्यादा दवाई दे दी गई थी नशे की, उनका जो दिमाग था वो कमज़ोर होना शुरू कर दिया गया था। और ये इस बात को यानी यहाँ पर साबित किया जा रहा है कि जो इनका दिमाग है वो बिल्कुल कमज़ोर होते होते चला गया था। जब देखिए हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जब उनकी एक उम्र हो जाती है 80 साल या 70 के आखिर या 80 में जब वो आने लगते हैं, 80 बल्कि 80-90 के करीब, तो आप देखिए कि उनका जो दिमाग होता है, जो उनकी उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा गायब गायब रहने लग जाते हैं। उनकी बहुत अजीब सी उनकी एक हालत हो जाती है, वो इसी तरह बैठे हुए अपनी दुनिया में गुम रहने लगते हैं, अपने आप में वो मगन रहते हैं, बच्चों जैसी वो हरकतें करते हैं, उनकी शख्स चेहरे पे एक बच्चों वाली मासूमियत आ जाती है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं वो ना बिल्कुल यानी उनकी जो सेंसेस होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, और एक उम्र के साथ ऐसा किया जाता है। फिर दूसरा, अगर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर जो बहुत सारी विशकन्या टाइप के लोग होती हैं, औरतें होती हैं, जो आपको इस तरीके से चीज़ें दे के किसी भी तरीके से, अगर आपकी नाम विरासत है या आपके नाम ऐसी कोई चीज़ें हैं और अगर उनको चाहिए तो वो आपको जो है बिल्कुल इस तरीके से ख़राब करने लग जाते हैं कि आपको प्रूफ कर दिया जाए कानून के हाथों, कानून में यानी लॉ में, कि आप जो हैं, आपकी जो स्थिति है, जो आपकी मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल ख़राब है, तो आप किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है वो सही नहीं है। तो आप उन बच्चों में भी ये टेंडेंसी देखेंगे, उनकी उनकी शख्सियत को भी आप ऐसी देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा यानी ना क्यूट से छोटे बेबी मासूम से बच्चे लगने लगते हैं। उनको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको दुनिया का बिल्कुल पता नहीं है, वो एक अपनी दुनिया में, एक अपने वर्ल्ड में गुम होते हैं। उनको इतना ज़्यादा उनके दिमाग को सुला दिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो ये, क्योंकि अप्रैल 2020 की वीडियो है, तो ये जून से बिल्कुल यानी 2 महीने लगभग पहले की रही है, हो सकता है 1.5 महीने की हो। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इनके दिमाग को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया था, और इनको यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी से जो देना शुरू किया था और इतनी ज़्यादा जो दी जा रही थी, तो उनका ज़ाहिर सी बात है कि कितना भी इंसान जो है वो क्या कहते हैं हेल्दी हो, कितना भी वो सही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको इतनी ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो देना अगर शुरू करती जाएँ तो वो बिल्कुल जो है अपनी वो खो देता है। और आप यहाँ नोट करें कि इनकी जॉ लाइन भी जो थी वो बिल्कुल गायब होना शुरू हो गई थी। ये एक और बात है कि ये बिल्कुल हेल्दी नहीं थे, ये अपनी बॉडी पे भी केयर नहीं कर रहे थे। वैसे ये आप अगर देखें ये बहुत लीन थे, लेकिन इनकी जो ये आखिरी की जो जनवरी से जितनी भी तस्वीरें आना शुरू हुई हैं, जनवरी फरवरी की जो आप इनकी तस्वीरें देखेंगे, उसमें इन्होंने थोड़ा वेट भी गेन किया है। वो तभी आप करते हैं जब आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो आपका वेट जो है वो या तो कम होने लगता है या गेन होने लगता है। ये दोनों सूरत होती हैं और दोनों जो है डिपेंड करता है। और ज़ाहिर सी बात है कि ना ये अपनी डाइट की केयर कर रहे थे, ना ये प्रॉपर तरीके से जिम जा रहे थे। और आप इनको देखें कि ये बिल्कुल यानी जो है अपने अपने आप में एक ही छोटे बच्चे जैसे, बहुत मासूम से बच्चे जैसे लगने लग गए हैं। और ये सिर्फ तभी होता है जब आपका आपका जो दिमाग होता है, आपकी जो सोच समझ होती है, उसको ख़त्म किया जा रहा होता है, उसको दीमक की तरह कोई चाट रहा होता है। वो क्या चाट रहा होता है? वो नशे की दवाइयाँ होती हैं। और रिया जो है, जिस भी जो उनका जो भी मोटिव रहा होगा, वो सिर्फ यही मोटिव था कि उन्होंने सुशांत को बिल्कुल जो था यानी नाअहल करार देना था। उन्होंने बिल्कुल सुशांत को पागल घोषित करवाना था। वो उनका, उसके पीछे क्या मोटिव है वो एक और अलग बात है।
तो वो उस चीज़ में कामयाब हो गई थी और यहाँ सुशांत अपने आप में खो चुके हैं। ये असल में आप लोगों को यहाँ बहुत क्यूट और मासूम बच्चे जैसे लग रहे होंगे, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये वाक़ई यहाँ पे एक बहुत मासूम से, एक बहुत ही प्यारे से बच्चे जैसे लग रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये देख लीजिए आप इनकी हँसी, और ये आम दिनों में भी हँसते थे, आम दिनों में। लेकिन फिर भी आप उनको जब देखते होंगे, उनकी जो पुरानी जितनी वीडियोज़ रही हैं जिसमें ये जब नॉर्मल ऐसे जिन भूतों के बीच में नहीं घिरे हुए थे, तब भी इनके अंदर एक मासूमियत, क्योंकि वो इनकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है मासूमियत। लेकिन यहाँ पर ये आप इनको अगर आप बार बार गौर से देखें, आप लोगों को ये समझ आएगा कि ये, और ये देखिए ये जो जिस तरीके से झुके हुए भी हैं। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ एक बात, अगर आप लोगों को बिल्कुल बुरा ना लगे तो प्लीज़, मैं यानी बिल्कुल इनके ऊपर कुछ नहीं कह रही, मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रही। मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ कि मैं इनको नहीं बोल रही, मैं सिर्फ यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ जो पागल खाने होते हैं वहाँ पर अगर आप गए हों, तो वहाँ अपने बच्चों को देखा होगा कि वो इस तरीके से ना अपने आप में बिल्कुल, यानी वो एक अपनी दुनिया में जा चुके होते हैं। वो इसी तरह उन्होंने मुंह झुका के इस तरीके से फोकस होके, ये एक तो फोकस होता है जो हम नॉर्मली फोकस करते हैं, एक ये होता है कि ये बिल्कुल अपने आप में होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी भी कि इनका एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज होगा। मैं ये नहीं कह रही कि इनको डिप्रेशन है या ये ऐसा कुछ है, बिल्कुल मैं इनकी किसी डिसऑर्डर के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं उन दवाइयों का इफेक्ट इनके ऊपर बता रही हूँ। अभी जब ये इस प्लेन को उड़ाएंगे तो आप देखिएगा कि इनका जो बिल्कुल आखिर में मुँह नीचे जाएगा, तो ये एकदम अपने आप में जो है ये गुस्से में आएंगी। ये देखिए ज़रा, अभी देखिएगा, ये देखें यहाँ पर इनका जो एक्सप्रेशन है वो एकदम चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत गुस्से में आए इनका एकदम, ये देखें ये गुस्से में आए हैं। यानी ये जब जो इस तरीके, ये मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रही, मैं बार बार ये बता दूं कि मैं इनको नहीं कह रही, मैं सिर्फ उस इफ़ेक्ट का बता रही हूँ कि रिया उनके साथ क्या करना चाह रही थी। मुझे तो लग रहा था कि रिया का आगे जाके ये प्लान था कि या तो ये बिल्कुल अपना जो सेंसेस हैं वो खो दें और आखिर में इनको किसी भी तरीके से पागल घोषित करवा के उनको भिजवा दिया जाए किसी भी पागल खाने में, और ये उनके सारे जो भी बिज़नेस थे या जो भी रिया को उनसे बेनिफिट दिख रहे थे वो कर लें। ये जो है ये सारी जो, यानी मुझे तकलीफ़ हो रही है असल में देख के, और मुझे शायद हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बहुत अजीब सी भी लग रही हो, लेकिन क्योंकि बॉडी लैंग्वेजेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ है, तो मैं यहाँ पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी, ना सिर्फ उनके आखिरी जो उनको जिस दिन उनकी हत्या की गई है उस दिन वो एक तकलीफ़ से गुजरे हैं, बल्कि उससे पहले ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है और इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी गई है कि मुझे वाकई ही देख के बहुत तकलीफ़ हो रही है कि उनको बिल्कुल, यानी एक अच्छे जीते जागते इतने ज़हीन बंदा, इतना जो कि यानी हर चीज़ में इतना शार्प, इतना, यानी मुझे ना समझ भी नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि कितना कुत्तों वाला काम और कितनी ज़लालत जो है वो रिया ने यहाँ पर दिखाई है और रिया के साथ बाकी लोगों ने दिखाई है कि एक इतने अच्छे ब्राइट इंसान को उसने बर्बाद कर दिया। और ये बहुत सारे लोग तो जलन में भी करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन और अच्छे और शार्प स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको बहुत सारा ये उनके लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है कि उनको जो स्कूल के जो ख़राब लड़के होते हैं वो उनको इस तरीके से लाइन में लगा देते हैं कि वो नशे में और शराब में और दारू में लग जाएं ताकि वो चीज़ों से हट जाएं। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद करने का, यानी जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कसम उठा ली थी कि इसको बर्बाद करना है और इसको बर्बाद करके दम लेना है, इन्होंने वो ये काम किया है यहाँ पर। और ये बिल्कुल, यानी यहाँ तक अगर उस वक्त आगे ये ज़िंदा रहते जून जुलाई तक, और हमें पता भी नहीं चलता, बहुत अचानक से एकदम कहीं बात आती कि ये जो हैं ये बिल्कुल अपने सेंसेस खो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से ये बातें जो हैं ये क्रिएट होना शुरू हो जाती मीडिया में। वो तो बात, वो फिर वो दिशा और वो सारी जो वो बात हो गई तो उसके चलते इनको जो है खामोश करा दिया गया है। लेकिन ये वीडियो इतनी, यानी इतनी तकलीफ़ दे, और मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बार बार ये देखी, आप देखिए, यानी इनकी जो ये यहाँ पर ये क्यूट बच्चे, आप लोग ये कहेंगे कि ये घर में मासूम बच्चों की तरह, ये नहीं, इनमें जो एक छोटे बच्चे वाली चीज़ आ रही है। और यही चीज़ एग्जैक्टली ये चीज़ जो है हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं जब वो 80 साल के हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो दिमाग होता है वो छोटे बच्चे जैसा होने लगता है, वो उसको खोने लगते हैं। जब आप अपने दिमाग को, अपने सेंसेस को खोने लगते हैं, आपको सही और गलत की समझ जाने लग जाती है, तो आप ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। और ये सिर्फ तभी होता है जब आपको बिल्कुल कोई पागल कर दे। तो ये सारी बात है। और यानी वाकई नरक में जाके ये कुतिया औरत मरे, जले, भुने, इसको कोई मार डाले, इसका कोई हशर कर दे। अब इस वक्त के मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है। और जिन जिन ने किया है, चाहे वो दीपेश हों, वो सिद्धार्थ पठानी हों, जो इस घर में थे, जो वो सैमुअल मेरेंडा थे, सॉरी वही हाँ मेरेंडा थे, और जितने भी वो सारे लोग थे कुत्ते, यानी
आप लोग प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ नहीं आगे बोलूँगी। यानी मेरा इतना इस वक्त मुझे अंदर से तकलीफ़ हो रही है। और मैंने जब इनकी पहले भी 2 अनसीन वीडियोज़ देखी थी जिसमें ये पिंक कानों के पिंक उसकी बात कर रहे थे, उसमें भी मुझे कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स नज़र आ रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे। वो सिर्फ़ आप लोग उन वीडियोज़ को, मैंने उसमें भी यही कहा था कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल लग रहे हैं और वो एक नॉर्मल हाथ में भी थे। अच्छा, एक और मैं यहाँ बात बता दूँ कि जनवरी तक ये बड़े नॉर्मल रहे हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि इनकी जो बहनें हैं वो बता रही थी कि जनवरी या फरवरी में, बल्कि सच हाँ, जनवरी में ही सुशांत ने अपनी बहनों से मदद मांगी थी कि प्लीज़ मुझे इस चुड़ैल से आज़ादी दिलवा दो, ये मुझे बर्बाद कर रही है। और आप इनके चेहरे पे ना यहाँ पर ये जो ये इस तरीके से रिएक्ट भी कर रहे हैं और जिस तरीके से ये इमोशंस और एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं रिया को, वो इससे बिल्कुल बेजार हैं। और इनको भी कहीं न कहीं अंदर से पता है कि ये जो है ये बहुत बड़ी कुतिया औरत है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि जब छोटे बच्चों को या एक नॉर्मल इंसान को भी जब दवाइयाँ दे के जानबूझ के पागल किया जा रहा होता है, तो उसको जब ज़बरदस्ती ठुसाई जा रही होती हैं दवाइयाँ, तो उसको पता होता है कि ये एक कमीना कुत्ता इंसान है जो हमारी ज़िंदगी में हमें जानबूझ के खिला रहा है। लेकिन आप में इतनी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि आप उसको कर सकें। यानी आप जानते हैं अंदर से कि आपको पागल किया जा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इनके साथ बिल्कुल ये हो गया। और ये रिया से जिस तरीके से भी जो एक पहले भी 2 जो वीडियोज़ आई थी और ये भी जो वीडियो है, ये उनमें ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि ये रिया से नफ़रत कर रहे हैं। इनके अंदर रिया के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है। और ये इनका यानी बस नहीं चलता, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है एक अच्छे घराने के जो थे, एक अच्छे परिवार के थे, तो ये रिया का गला नहीं दबोच सकते थे, उनको मार नहीं सकते थे। तो इन्होंने बर्दाश्त किया और ये उसी वजह से जो है ये खुद इनकी जान चली गई है। यानी मैं क्या बोलूँ और मैं कितना रिपीट करूँ। मैं क्योंकि रिपीट में वीडियो देख रही थी और मेरे बार-बार जो वो इमोशंस होते हैं ना, एक चीज़ इंसान की निकल कर आ रही होती है, मेरी वो बार-बार चीज़ निकल कर आ रही है। और अभी भी क्योंकि ये प्ले बार-बार हो रही है बैकग्राउंड में, तो मैं बार-बार वही बात की जा रही हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है देख के। सिर्फ़ यानी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा किया गया है। जो यानी कहते हैं ना, जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है इनके साथ। इनको एक घर में हाउस अरेस्ट करके, और जो भी कुत्तापना इस औरत ने किया है, खुदा करे कि इस औरत को ऐसा मारा जाए कि इसको ना यानी एक बूंद भी नसीब ना हो पानी की, और ये तड़प तड़प के मरे। और मैं तो चाहती हूँ कि ये बेबी पेंगुइन का जो है बलि का बकरा बने, ताकि इस कुतिया औरत को पता चले कि कितनी बड़ी इसने जलालत की है, और इसको तो ज़रूर सज़ा मिले। जो हम बाकी बातें कर रहे हैं ना कि कौन पकड़े जाए नहीं पकड़े जाए, वो एक अलग बात है। ये वो आस्तीन का सांप थी जो सुशांत के साथ रही है। सुशांत ने इसको जिस दूध पिलाया है इस छोटी सी सपोली को, सांपनी को, और इसने सुशांत को आखिर में डसा है। ये तो ज़रूर पकड़ी जाए, कोई और पकड़ा जाए ना जाए। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आस्तीन का सांप थी, सुशांत के साथ रहते हुए इसने ये सारी ज़लालत की है। और मैं बिल्कुल यानी इस वक्त आप लोगों से यहाँ क्षमा चाहती हूँ कि मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वक्त रोऊँ नहीं। मैं बहुत देर से यानी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं यानी अ, मैं यानी वाक़ई इस वक्त नहीं बोल पा रही। और मुझे बहुत अंदरूनी तौर पर एक ऐसे इंसान के लिए, जो इतना अच्छा एक इंसान, इतना प्यारा एक इंसान, आप उससे उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं सिर्फ़ एक इस वजह से कि वो एक 34 साल का यानी इतना पढ़ा लिखा इंसान है कि उसकी एक ज़िंदगी आपने उससे छीन ली। वो जब कह रहा है कि उसको फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना, वो कह रहा है कि वो हर चीज़ छोड़ देगा, वो जा रहा है, उसको जाने दो। वो जनवरी से कह रहा है कि मुझे जाना है, मैं इंडस्ट्री छोड़ना चाह रहा हूँ। आप उसके ऊपर मुसल्लत हो गए, आप उसको अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तुम हटो, हम तुम्हें, तुम जाके देखो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। क्यों भाई, क्या उसने बिगाड़ा था? अगर वो शायद चला भी जाता, अगर वो चला भी जाता, तो वो शायद वो ये जो सारी चीज़ें जो दिशा के साथ एक्सपोज करने की वो कर रहा था, वो नहीं होती। उसको तुम लोग जाने तो देते। उठा के आपने एक इंसान को मार दिया, आपने एक इंसान की से यानी इतनी उसकी बहनों से एक भाई छीन लिया, एक बाप से छीन लिया। मैं जिया के लिए भी जब भी वीडियो करने का सोचती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये देख के, और मुझे अभी बहुत तकलीफ़ हो रही है इसको बार बार देख के, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है और ये गलत चीज़ है। यानी ये डिज़र्व नहीं करता था। और इस तरीके से एक इंसान, एक इंसान जिसके जीने का हक था और जिसके पास पूरा एक हक था कि उसको जीना था, और यानी आप एक इंसान को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप उसको इंजेक्शंस थोप रहे हैं, उसको आप दवाइयाँ दे रहे हैं, आप उसको नीम पागल कर रहे हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप आपको बदला लेना है। सिर्फ़ कि क्यों? क्योंकि उसने एक 2016 की किसी की कुत्ते इंसान की बर्थडे में जाके एक इंसान को ज़रा सा ज़लील कर दिया, तो बस आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी। यानी ऐसे खुदा बेड़ा गर्क करे ऐसे लोगों का। और यानी मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके से ये सब चीज़ें अब चल रही हैं और जिस तरीके से सारा केस चल रहा है,
तो मुझे वाक़ई बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही है कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ऐसे इतने अच्छे और मासूम लोग और इतने नेक दिल लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता, जस्टिस नहीं मिल सकती। ये एक सेलिब्रिटी हो कि इसको एक जस्टिस नहीं दे सकते, तो हम जैसे लोग कौन हैं फिर? हमारे साथ जब कुछ बुरा हो या हम अगर मार दिए जाएँ, या जैसे कि सुशांत के आगे पीछे जितने लोगों की हत्या हुई है जिनका हमें पता है, तो उनका तो नाम भी नहीं आ रहा। दिशा का तो सिर्फ़ इसलिए नाम आना शुरू हो गया है क्योंकि वो डायरेक्ट 3-4 दिन का उनके बीच में गैप है। तो वो नाम आना शुरू हो गया है, 5-6-7 दिन जो भी वो गैप है तो वो नाम आ रहा है। लेकिन जो मई से शुरू हुआ है खूनों का एक सिलसिला, हत्याओं का एक सिलसिला, तो उन उन बेचारों का तो कोई नाम भी नहीं है। और ये सब जो है, यानी यानी मुझे हमारे लिए भी एक तकलीफ़ हो रही है कि हम में से कितने लोग होंगे, और जो इस वक्त मेरी वीडियोस भी सुन रहे होंगे, उनके इर्द गिर्द में ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसे केसेस होंगे, या उनकी फैमिलीज़ बिल्कुल जिया खान की माँ की तरह लड़ रही होंगी और उनको जो है जस्टिस नहीं मिल रहा होगा। तो मुझे तकलीफ़ होती है इस सिस्टम को देख के। और ये सिर्फ यहाँ इंडिया का मसला नहीं है, ना यहाँ पर किसी और मुल्क का मसला है, ना ये यहाँ की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका है, ना ये फर्स्ट। हर जगह जो है, जो कानून है वो बिल्कुल अंधा है। कानून सिर्फ उनका है जिनके हाथ पास पैसा है, और कानून बहुत आसानी से बिक जाता है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख है। और मुझे नहीं पता, मैं शायद ये बार बार बात आप लोगों को उस वीडियो में लग रहा हूँ मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैं बस ये यहाँ पर बंद कर रही हूँ वीडियो। बहुत शुक्रिया।